नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राखी राज ब्लॉग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आप लोगों ने मेरे को जो प्यार दिया है, रेस्पेक्ट दी है, उस सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके प्यार और रेस्पेक्ट के बदौलत ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। मेरे अंदर इतना मोटिवेशन आया है कि मैं वीडियोस बनाना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ बातचीत जारी रखना चाहती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में। इस दुनिया में दो तरह के बंदे होते हैं, जो एक पॉजिटिव सोचता है, एक नेगेटिव सोचता है। एक ही चीज़ को लेकर एक इंसान का जो मत है वो पॉजिटिव हो सकता है और दूसरे का मत जो है वो नेगेटिव हो सकता है। ये मतलब इंसान वो गलत नहीं है, नेगेटिव सोचने वाला इंसान गलत नहीं है। बात ये होती है, हम बचपन से जिस माहौल में पले बड़े होते हैं, जैसे गुरुओं ने हमें शिक्षा दी होती है, हमारे पेरेंट्स ने हमें शिक्षा दी होती है, वैसा ही इंसान बनता है, वैसी ही उसकी सोच डेवलप होती है। क्योंकि कोई माँ के पेट से नहीं सीख के आता, हम इसी धरती पे आकर अपने पेरेंट्स से, अपने गुरुओं से सीखते हैं और हमारे संस्कार ही हमें पॉजिटिव नेगेटिव दर्शाते हैं कि हम किस तरह के इंसान हैं। तो एक चीज़ को लेकर किसी का मत, किसी का विचार पॉजिटिव है तो किसी का नेगेटिव है। यानी कोई बंदा हमारा साथ देता है और कोई बंदा हमारे खिलाफ, हमारा हेटर्स बनकर खड़ा हो जाता है। तो जो हमारा साथ देते हैं उनके लिए धन्यवाद, और जो हमारे हेटर्स हैं, जो हमें पसंद नहीं करते हैं और फिर भी हमें कमेंट्स करते हैं, तो उनको मैं कहना चाहूँगी, जब आपको हम पसंद ही नहीं हैं तो आप हमारी वीडियो देखकर अपने आप को क्यों परेशान करते हो? क्योंकि आप हमें परेशान नहीं कर सकते और आप अपने आप को परेशान करते हैं। तो प्लीज़, अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को मत देखिए। और एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगी, किसी को भी पर्सनली टारगेट करना मेरा कोई मकसद नहीं है। मेरा काम है वीडियो बनाना, मैं वीडियो बनाऊँगी। तो आ जाते हैं फ्रेंड्स टॉपिक पर। ये मैं किसी को मैसेज देना चाह रही थी तो मैंने उसको मैसेज दे दिया है। अब आ जाते हैं टॉपिक पर। अभी 2 दिन पहले धरती माँ के चैनल पर एक महिला मंडली बैठी जो 2.5-3 घंटे की वो लाइव हुई थी। उसमें मैंने एक पॉइंट तो डिस्कस कर लिया कि दारोट लोग बोल रहे, दारोट शॉट को बोल रहे हैं अंशु अपनी भाभी को दो, तो वो नहीं देना चाहिए। ये तो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अब मैं उसी में से एक चीज़ निकाल कर लेके आई हूँ। हमारी सपना मैडम जो है वो, उन्होंने सूरज जी पे, अपने पहले पति पे इल्ज़ाम लगा चुकी हैं। वो सभी को जग जाहिर हो चुका है ये चीज़, और अपने ससुर पर इल्ज़ाम लगा चुकी हैं, सभी बुरे उनके बन चुके हैं। रही बात राजवीर जी की, राजवीर जी को भी एक पॉइंट निकल कर आया है, वो उनके खिलाफ भी बोल चुकी हैं। जिस पति को वो बहुत अच्छा, सच्चा और मेरे पास रहे, मेरे दिल में है, हमेशा रहेंगे, उनके खिलाफ भी वो एक बात उस लाइव में बोल चुकी है। किसी ने क्वेश्चन किया था, किसी ने क्या, बहुत लोग ये क्वेश्चन करते हैं, उनकी कमेंट्स बॉक्स में जाकर भी कमेंट करते हैं, लेकिन मैडम कमेंट्स को डिलीट कर देती हैं। लेकिन मैडम ने उस लाइव में इसका जवाब दिया है। क्वेश्चन था, जब ये घर इतना बुरा था, उस घर का बड़ा बेटा तुम्हारा पति तुम्हें मारता था, पीटता था, इतना गंदा था, तुम्हारी सास बहुत गंदी थी, अच्छे नेचर की नहीं थी, तुम्हारा ससुर इतना गंदा था कि तुम पर गंदी नज़र रखता था, फिर इतना सब कुछ हो जाने के बाद ही तुमने उसी घर के दूसरे बेटे से शादी क्यों की? ये हमारा भी क्वेश्चन है और बाकी दुनिया का जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनको प्यार करते थे या क्या करते हैं, सभी का क्वेश्चन है कि इतने खतरनाक, मतलब एक डेंजर घर है वो उनके हिसाब से, उसमें सभी मतलब विलन हैं। तो ऐसे विलन वाले घर में आप उसी घर के दूसरे बेटे से शादी क्यों कर रही हैं? तो इसका मैडम ने बड़े ही अच्छे तरीके से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राजवीर जी को मुझसे स्वार्थ था, राजवीर जी को मुझसे स्वार्थ था क्योंकि मेरे को एडिटिंग करनी आती थी, उनके पास कोई चारा नहीं था, नौकरी वोकरी नहीं थी, और तो मेरे को एडिटिंग आती थी, इसलिए उन्होंने अपने स्वार्थ में मुझसे शादी की। और मेरा स्वार्थ यानी सपना का स्वार्थ इसमें ये था
था, उसके पास 4 महीने की बेटी थी, वो कहीं बाहर नहीं जाना चाहती थी। तो मैं मैडम को इस सवाल का जवाब दूंगी, एडिटिंग कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हर कोई बंदा एडिटिंग सीख लेता है। एडिटिंग कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अनपढ़ आदमी भी एडिटिंग सीख सकता है बहुत जल्द। और तुम वहाँ से चली जाती तो चैनल तो उन्हीं के पास रहते, एडिटिंग वो कर सकते थे, ठीक है। और सेकंड मैं आपको बताना चाहूँगी, राजवीर जी का जो इसने बताया एडिटिंग नहीं आती थी, तो मैं आपको बताना चाहूँगी, राजवीर जो है वो एक पढ़ा लिखा बंदा था, वो इंजीनियरिंग पास की हुई थी उसने, और वो कह रही थी कि उनके पास काम धंधा नहीं था, वो जिम चलाता था और बहुत सारी संपत्ति का मालिक था वो इंसान, जिस पर इसने इल्ज़ाम लगाया कि उसको स्वार्थ था पैसों का और चैनल्स का। तो ये मैडम आपने बहुत गलत जवाब दिया। इस जवाब से हम सहमत नहीं हुए हैं कि एक इंजीनियर बंदा एडिटिंग नहीं कर सकता। एडिटिंग के लालच में उसने एक विधवा से और एक बच्ची की माँ से शादी की, ऐसा नहीं है। तो ये इस जवाब से हम आपके इस जवाब से सहमत नहीं है। और मैं ऑडियंस से कहना चाहूँगी, आप भी कमेंट करके बताइए क्या आप इस जवाब से सहमत हैं। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब आती है सेकंड बात। मैडम कहती हैं कि इसको इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिला है और इसको LIC का पैसा नहीं मिला है। तो मैं बताऊंगी, इंश्योरेंस का पैसा उसको मिलता है जो नॉमिनी, जिसका नाम लिखा हुआ होता है पीछे, ठीक है, जो नॉमिनी होता है। तो राजवीर ने अपनी माँ को नाम लिखवाया हुआ था, तो माँ को पैसे मिलेंगे, ठीक है। और सेकंड इसने बताया LIC का पैसा इसको नहीं मिला, तो LIC शादी से पहले हुई थी, तो तुमको उसका पैसा क्यों मिलेगा। इसके बाद भी उन्होंने, यानी मतलब इन लॉज ने, सास ससुर ने उस पैसे की FD इसकी बच्चियों के नाम की। उन्हें प्रॉपर्टी का, पैसों का क्या लालच होगा जिनके दोनों ही बेटे इस दुनिया से चले गए, और उनका जो भी है वो आपका ही होगा, आप अपना व्यवहार अच्छा रखती तो। जब आप सब पर अंधा होकर मतलब इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाती चली जाएंगी, बस आप एक अबला नारी हैं, विधवा हैं, आप पर सब तरस करें, उन दोनों पेरेंट्स पे कोई तरस ना करे जिनके 2 बेटे चले गए, जिनके आगे पीछे अब कोई भी नहीं है, है ना, उन पे तरस ना करे। और एक जो 16 साल की बच्ची है उसको कोई बच्ची ना कहे। पैसा चाहिए आपको, और सब लाइन से सब इंसान गलत हैं, सब घटिया हैं। राजवीर को भी घटिया बता दिया, मतलब गलत बता दिया कि वो स्वार्थी था, इससे शादी करने का स्वार्थ था, उसको लड़कियां ना मिलती, उसको लड़की नहीं मिलती, उसका स्वार्थ था। हंसी आती है मेरे को ऐसे इंसानों को, मतलब थॉट्स को सुनकर, ऐसे इंसानों की थॉट्स को जानकर कि किस तरह की लड़की है, किस तरह की थॉट है, अपने ही परिवार को कैसा बदनाम करने पे तुली हुई है। थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स, ये कहती है कि डेथ सर्टिफिकेट में इसका नाम नहीं है। डेथ सर्टिफिकेट 2-3 दिन बाद ही बनवा लिया गया और उसमें इसका नाम नहीं लिखवाया गया। तो इतनी जल्दी कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनता है। और मैं आपको बताऊं, अगर किसी का बेटा मरता है तो उस डेथ सर्टिफिकेट में पत्नी का नाम नहीं होता है, पिता का नाम होता है, पिता का नाम होता है। तो ये मूर्ख इंसान, अनपढ़ गंवार, तो ये कैसे कह सकते हो। मतलब आप एक बात बताओ मेरे को, बेटा मर गया तो यही तो कहेंगे कि उसका बेटा मर गया। आप मेरे को बताइए, आपके यहाँ अगर किसी की डेथ हो जाती है तो पत्नी का नाम आता है या पिता का नाम आता है। हाँ, अगर पत्नी मरती है तो पति का नाम आता है। ये पुरुष सत्तात्मक परिवार चलते हैं इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पर आप गलत हैं। इस जवाब से भी हम जो आपने सवाल जवाब किए महिला मंडली में, जो सवाल जवाब हुए और मैडम का सब पक्ष रख रहे थे, क्या उनको इतना नहीं पता डेथ सर्टिफिकेट में अगर बेटा मरता है तो पिता का नाम होता है, पत्नी का नाम नहीं होता। डेथ सर्टिफिकेट में
पिता का नाम होता है, पत्नी का नाम नहीं होता। तो जो पढ़ी लिखी जनता है वो इस बात को समझेगी। और कमेंट्स बॉक्स में मेरे को जवाब देना कि आपके यहाँ पत्नी का नाम लिखवाया जाता है, क्या कहीं ऐसा हुआ है? मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होता। तो सपना मैडम से मैं कहूँगी, आप जैसा अपने आप को दिखाती हैं पढ़ा लिखा और एक मॉडर्न, आप जैसा दिखाती हैं आप वैसी नहीं हैं। आप वैसी नहीं हैं। आपको लोग समझने लग गए हैं। आपकी छवि जैसी थी लोगों के दिमाग में बदल चुकी है। तो प्लीज़ आप सॉलिड चीज़ों को लाइए, सॉलिड बात कीजिए, जिससे जो लोग बचे हैं वो आपसे प्यार करते रहें। क्योंकि जवाब देना मुश्किल हो जाता है। ऑडियंस पढ़ी लिखी है, आप ऑडियंस को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हो सकता है आप कम पढ़े लिखे हों, ऑडियंस कम पढ़ी लिखी नहीं है। एक से एक समझदार इंसान यहाँ बैठा हुआ है। तो अपनी बात को साबित अगर आप करना चाहते हैं तो चीज़ों को सॉलिड लाइए। ये मैं आपको सलाह देना चाहूँगी मैडम। तो 4th नंबर पे आ जाता है, मैडम जी ने कहा था कि जितने भी चैनल थे, 4 चैनल थे उनके पास, चारों चैनल की एक्सेस सपना के पास भी थी और अंशु के पास भी थी। चारों चैनल की एक्सेस अंशु के पास भी थी और सपना के पास भी थी। तो सपना, अंशु जब इतनी लालची थी तो उसने चारों चैनल उससे क्यों नहीं चुरा लिए? तो मैडम का कहना ये था कि मैं जो कहूँगी अंशु वही तो लेगी। मैंने उसको दारों शॉट दिया तो वो वही लेगी। लेकिन अगर अंशु इतनी चालबाज होती और इतनी ज़्यादा लालची जितना उसने दिखाया, उसकी भाभी ने उसको इतनी ज़्यादा लालची होती, तो वो चारों चैनल नहीं चुरा सकती थी। स्नैपी गर्ल भी चुरा सकती थी, द स्नैपी गर्ल शॉट भी चुरा सकती थी। वो क्यों नहीं चुराया? तो किसी को बुरा अगर आप दिखाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो कुछ सॉलिड चीज़ आप लेकर आइए। ऐसे ही आप जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और एक बात और कही थी कि जो जीमेल आईडी थी द रोट की और द रोट शॉट की, वो एक ही थी। अगर द रोट डिलीट होता है तो द रोट शॉट डिलीट क्यों नहीं हुआ? पता नहीं द रोट कहाँ है, हाइड कर दिया गया है, डिलीट हो गया। डिलीट होता तो दारो शॉट भी डिलीट होता। तो जो भी हुआ आगे भविष्य में उसका सामना हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा चैनल है। कोई ऐसे ही उसको डिलीट नहीं कर सकता। कोई ऐसे ही अपनी जो मेमोरीज़ हैं उसको डिलीट नहीं कर सकता। तो हो सकता है वो हाइड हुआ हो और भविष्य में वो चीज़ मिल जाएगी। तो ये चालबाज दिमाग जो है वो अपने ही जाल में फंसता जा रहा है क्योंकि ये पढ़ा लिखा दिमाग नहीं है। सिर्फ चालबाजी करके दूसरों की चीज़ों को हड़पना चाहता है, दूसरों को गंदा दिखाना चाहता है। तो अगर आप चालबाजी कर रहे हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जिससे कि आप सफल भी हो जाएं। तो सफल होने के लिए सही रास्ता अपनाइए, सही चीज़ों को लेकर आइए, जिससे जनता आप पर भरोसा करे। जो आंख बंद करके जनता आप पर भरोसा करती थी, उनका भरोसा आपसे उठता जा रहा है, क्योंकि आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। अंधेरे में तीर मत चलाइएगा, क्योंकि जनता बेवकूफ़ नहीं है। एक से एक लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, वकील भी हैं, एक से एक पोस्ट पे बैठे हुए हैं, आपकी हर चीज़ को समझते हैं। और वो महिला मंडली भी है ना, आपकी हर तलवे चाट रही है जैसे, क्योंकि उनको व्यूज़ कमाने हैं, पैसा कमाना है। गलत बात का सपोर्ट कर रही हैं, आपको सही रास्ता ही नहीं दिखा रही। पता है, आपको एक छोटे चैनल पर आना पड़ा अपनी सफाई देने, आपसे तो छोटा है ना वो, एक छोटे चैनल पर आपको आना पड़ा अपनी सफाई देने के लिए, जबकि जनता आपसे वही सवाल, जो जिस सवालों के जवाब ना आपने दिए, कमेंट्स बॉक्स में पूछती है। और आप वो नेगेटिव कमेंट्स को डिलीट कर देते, क्योंकि आपके लिए वो नेगेटिव हैं। आप अपनी जनता की, अपनी ऑडियंस के सवालों के जवाब आप अपने चैनल पर दीजिए ना। जो लोग आपके तलवे चाटते हैं, आपको ये सब मेरे को इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि बहुत लोग हैं जो सही चीज़ को नहीं देख रहे। मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने जून में एक वीडियो डाली थी। जून महीने में मैंने एक वीडियो डाली थी और मैंने वो किसी के पक्ष में डाली थी। और वो वीडियो
उस लेडीज़ ने, वो चैनल काफ़ी ठीक ठाक चैनल है, उस लेडीज़ ने मेरी वीडियो को अपनी कम्युनिटी पे शेयर किया। मेरे उस वीडियो पे बहुत अच्छे व्यूज़ आए। तो मेरे को अगर व्यूज़ की मतलब व्यूज़ कमाने होते तो मैं लालच करती और उसके ऊपर और वीडियोस बनाती। लेकिन जहाँ मेरे को उसकी कमी नज़र आई तो मैंने कमेंट्स में वो कमियाँ भी बताई, वीडियोस में वो कमियाँ भी बताई। मेरे को व्यूज़ की चिंता नहीं है। देखो, व्यूज़ हर कोई चाहता है व्यूज़ आए, क्योंकि हम मेहनत करते हैं वीडियोस बनाने के लिए, लेकिन हमारा जो रास्ता है वो साफ है, गलत नहीं है। अगर हम किसी के खिलाफ बोल रहे हैं तो वहाँ हमें उसकी गलती नज़र आ रही होगी, और जहाँ हम किसी का साथ दे रहे हैं तो वो इंसान सच में ही अच्छा होगा। वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, हमें कंटेंट बनाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, समझना पड़ता है, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं उसके हमें जवाब भी देने पड़ सकते हैं या पड़ते हैं। क्योंकि लोग हमसे कमेंट्स में आके क्वेश्चंस करते हैं और उनके हमें सॉलिड जवाब अगर हम नहीं देंगे तो हमारी ना तो कोई वीडियो देखेगा और ना ही हमको फेक बना दिया जाएगा। तो हर चीज़ का अगर आप एक एक वर्ड बोल रहे हैं तो उसका मेरे पास सॉलिड जवाब है। तो फ्रेंड्स, वीडियो मैं बनाऊंगी, मैं फिर से कह रही हूँ, जो लोग कहते हैं कि जो हिटर्स हैं, वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी, आपको पसंद आए तो देखिए, नहीं आती तो मत देखिएगा। और अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है, एक इनके पिन्नू स्मार्ट कुछ करके ऐसा चैनल है, सपना के पड़ोसी हुआ करते थे, क्योंकि अब सपना वहाँ नहीं रहती, तो शिवपुरी में उनके पड़ोसी थे राजवीर जी के। तो उनके पड़ोसी ने एक वीडियो डाली थी, जब सपना जी ने अपने ससुर पर गंदे इल्ज़ाम लगाए थे कि ससुर गंदी नज़र रखते हैं बहू के ऊपर, तो उन्होंने वीडियो डाली थी। तो उस महिला मंडली में उस वीडियो पर भी सवाल उठाए गए, उस पर सवाल उठाए गए कि आपने उस वीडियो के ऊपर रिएक्ट क्यों नहीं किया। तो मैडम क्या बोलती हैं, मैं उसको बढ़ाना नहीं चाहती आगे, इसीलिए मैं उसको फेमस नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं जवाब दूंगी तो वो फेमस होगा। तो मैं उन्हीं मैडम से, सपना मैडम से ये कहना चाहूँगी, जब उन्होंने पहली बार वीडियो डाली थी, एक डॉगी की वीडियो डाली थी, जब आपका डॉगी जेरी की डेथ हुई थी, तब तो आप लाइव आके बैठ गई थी। तो जहाँ आपको जवाब देना था तो वहाँ आपने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या आप उनसे डर गई? क्योंकि उनकी वाइफ पुलिस में है और काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और सास ससुर के करीब रहते हैं। अगर आप जवाब देंगी तो सास ससुर भी जवाब देंगे उनके माध्यम से। शायद मेरे हिसाब से आप डर गई हैं, इसीलिए आप जवाब नहीं दे रही। महिला मंडली में जो आपने कहा कि आप उनको आगे नहीं बढ़ाना चाहती, ये आपका एक सोचा समझा हुआ जवाब था। इस जवाब से हम आपके जवाब से सेटिस्फाइड नहीं हुए, क्योंकि आप अपनी बुराइयों को और लोगों के सामने तक और बुराइयों को नहीं लाना चाहती, क्योंकि एक वही बंदा है जो आपकी सारी बुराइयों को खींचकर सोशल मीडिया पर ला सकता है। क्योंकि उसने कहा था कि अगर आप लाइव आएंगी भाभी अब, तो मैं भी लाइव आऊँगा और सब बताऊँगा, क्योंकि मैं किसी से नहीं डरता हूँ तो श्याम बाबा से। ऐसा उस बंदे ने कहा था, और उसकी वाइफ भी पुलिस में है। और एक चीज़ और मैडम ने कही थी, उसका भी मैं इसी वीडियो में जवाब दूंगी, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, कि सूरज जी ने उसको मारपीट की, इतने साल तक उसने ये वीडियो क्यों दबा के रखी, और क्यों उसने इस लोगों के सामने तक अपने ही पति की वीडियो क्यों लेकर आई। तो इस पर उस जवाब था उस मैडम का कि वो कमरे में बंद थी, काफ़ी टॉर्चर कर रहे थे लोग। तो उसने कहा कि मैं सबकी सच्चाई सामने ला दूंगी, आपके बेटों ने भी पीटा, आप भी मारपीट करना चाहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें वो लेकर आई। तो ये इस जवाब से भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि वो 2-3 दिन का केस हो गया था, तो 2-3 दिन तक कोई इंसान कमरे में बंद नहीं रह सकता। उसने पहले ये कहा था, जब लोगों ने सवाल किया था लाइव में आकर कि आपने सूरज की वीडियो क्यों वायरल की, तो उसने जवाब दिया था कि मेरे को कहा गया था जो तुझे करना है कर ले, इसीलिए उसने वो वायरल की। और महिला मंडली में वो पलट गई कि वो कमरे में बंद है, उसको तड़पाया जा रहा था, इसलिए वायरल की। तो एक ही सपना ने एक ही चीज़ के लिए 2-2 जवाब दिए हैं। अपने मरे हुए पति की
ऑडियो वीडियो जो उसने वायरल की, उसके लिए उसने 2 जवाब दिए हैं। पहला जवाब उसका था कि उसके ससुर ने कहा था कि हम तुझसे नहीं डरते, जो तुझे करना है कर लो। सबसे पहला जवाब उसका ये था, इसीलिए उसने वो वीडियो, अपने पति की वीडियो, मरे हुए पति की वीडियो ऑडियो वायरल की। सेकंड, महिला मंडली में अभी 2 दिन पहले उसका जवाब था कि कि उसको तड़पाया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, मारने की धमकी दी जा रही थी, इसीलिए उसने ये वीडियो वायरल की है। तो अब मैं मैडम से ये कहना चाहूँगी, जब वो इतने ही, मतलब क्या कहूँ, क्या मेरे वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा, इतने ही घिनौने लोग हैं, इतने ही क्रिमिनल लोग हैं, और तुमको जान का भी खतरा है, तो तुम उनकी इज्जत की धज्जियां क्यों उड़ा रही हो? तुम इतनी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही हो, तो अब तक तो शायद वो तुम्हारा नाम भी ना होता इस धरती पे। अगर वो इतने ज़्यादा क्रिमिनल हैं, इतने ज़्यादा मारपीट करने वाले लोग हैं कि वो तुम्हें मार सकते हैं, तुम्हें जान का खतरा है, तो तुम अब तक जिंदा क्यों हो? क्योंकि तुम्हारे लिए, तुमने तो इतना उनको नंगा कर दिया है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता कि कोई बहू आपके जैसी हो सकती है। तो अब मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी, जो लोग कहेंगे कि जैसा सपना के साथ हुआ वैसा आपके साथ भी हो, जो जीता है, मतलब जो जिस स्थिति में रहता है, वो उस स्थिति का दर्द जानता है। तो मैं उन लोगों से कहूँगी कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि आपके घर भी सपना जैसी बहू आए और आपके माँ बाप के साथ भी ऐसा ही हो जैसे सपना के सास ससुर के साथ हुआ है, जो लोग ऐसी सोच रखते हैं, मैं उनको ऐसा जवाब देना चाहूँगी, क्योंकि लोगों के मुंह नहीं होता, बक 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 करने लग जाते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। तो आप और मैं रिएक्शन चैनल वालों से कहना चाहूँगी, जब आप सपना का साथ दे रहे हैं, सपना हर चीज़ में सही नहीं हो सकती, तो उन बूढ़े पेरेंट्स का साथ, या उन बूढ़े पेरेंट्स के पक्ष में कोई बात क्यों नहीं रखते? वो भी तो कहीं ना कहीं सही होंगे, जिनका सब कुछ इस दुनिया से खत्म हो चुका है, बस बची है तो सिर्फ सांसें बची हैं, वो जी रहे हैं। तो आप कुछ पॉइंट्स उन माँ बाप के लिए भी तो रखिए, क्यों नहीं रखते आप? क्योंकि आपको सपना से व्यूज कमाने हैं, सब्सक्राइबर कमाने हैं, अपनी लाइव में उनको लेके आना है, ठीक है? तो आप इसलिए नहीं रखते क्योंकि आप लालची हैं। लालच से कुछ नहीं होगा। अगर आपको ईश्वर को बढ़ाना होगा तो आप भी बहुत आगे जाएंगे, लेकिन सच्चाई का साथ दीजिए, अच्छाई का साथ दीजिए, सच्चे रास्ते पे चलिए। जहाँ आपको कोई चीज़ सही लगती है उसको सही कहिए, जहाँ आपको गलत लगती है आप गलत कहिए। मैं ये नहीं कह रही सपना की ज़िंदगी में दुख दर्द नहीं होंगे। 2 बार विधवा होने का दर्द जिसने सहा है वो बहुत बड़ा दर्द है, लेकिन आप विधवा हो, लाचार हो, कुछ भी हो, लेकिन इतने नहीं हो कि समाज में आप परिवार को ही नंगा कर दें। आपके साथ गलत हुआ तो ये नहीं है कि आप दूसरे को नंगा कर दें, दूसरे के साथ गलत करें। तो आप किसी को अबला समझ के, ठीक है, किसी को लाचार समझ के साथ दे दिए जा रहे हो। अबला और लाचार तो वो माँ बाप भी है ना, जिनके 2 जवान बच्चे चले गए, आगे पीछे कुछ नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं कहती उन माँ बाप की कोई गलती नहीं होगी, लड़ाई झगड़े में ताली दोनों हाथों से बजती है, लेकिन उनका साथ दिया जाएगा क्योंकि उनके आगे पीछे कोई नहीं है। एक बहू और 2 पोतियाँ थी, वो भी अब साथ में नहीं है, वो भी लात मार के चले गए हैं, और सारा इल्ज़ाम उन्हीं पे मत दिया है। तो साथ जरूर दिया जाएगा उनका, उनके साथ जरूर खड़ा हुआ जाएगा। और मैडम तो अपना स्टैंड लेती हैं, मैडम के साथ तो दुनिया है, और धरती मोम जैसे चैनल हैं, और बहुत लोग हैं, मामा पुलिस में है, और बहुत लोग हैं उनके साथ में। तो उनके साथ तो बहुत लोग हैं, ये बेचारे अकेले हैं, तो इनका साथ दिया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और जो भी आपके दिमाग में सवाल आते हैं प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कीजिएगा, रेस्पेक्टफुली कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको रेस्पेक्टफुली जवाब दूंगी। और जो हेटर्स हैं उनसे फिर रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अपने आप को परेशान मत करो, अपने आप को परेशान मत करो, क्योंकि आप मुझे परेशान नहीं कर सकते, ठीक है? आप मेरे को परेशान नहीं कर सकते, आप खुद को परेशान कर रहे हैं। और आगे बढ़िए, सही रास्ता अपनाइए, अपने लिए माहौल चेंज कीजिए, क्योंकि आपका माहौल ऐसा हो गया है
कि आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो प्लीज़ अपना आगे बढ़िए, आगे वाला रास्ता देखिए और हमें छोड़ दीजिए, ठीक है। और जो प्यार करते हैं उनके लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।